नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। जीओसी में इससे पहले अपन देख चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन एक्वस NaOH या फिर एक्वस NaHCO3। और एक एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें कुछ मिक्सचर था। किस किस का मिक्सचर था? बेंजीन था, फेनॉल था और कार्बोक्सिलिक एसिड था। वो वाला एग्जाम्पल भी याद रखो, ठीक है। इसमें देखो, when an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये प्रोसेस वैसे होता है सेपरेटिंग फनेल में ही। जैसे देखो, सेपरेटिंग फनेल कुछ इस वे में होता है, से रहेगा, इधर एक कॉक रहेगा, ठीक है। इसको ब्लॉक करने के लिए ये होगा। तो इधर क्या होता है, जैसे एक नॉर्मली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डेंसिटी मैं कम लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं क्या करता हूँ, वाटर है H2O और इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या होगा, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगा, वाटर में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये क्या होगा, अभी इसमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाटर बच जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से सेपरेट हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर फर्दर इनको सेपरेट करने के लिए वाटर और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ होता है, सेपरेटिंग फनेल यूज़ होता है। यही सेपरेटिंग फनेल है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल दैन इन वाटर। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल। ये क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर यही मिक्स होते हैं फिर इनको फर्दर सेपरेट करना पड़ेगा, फिर इसका कोई मेथड का यूज़ ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। इमिसिबल सबको पता है, मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इमिसिबल विथ ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनेल। इसको क्या कहते हैं, सेपरेटरी फनेल, ठीक है। इसका यूज करके फर्दर क्या किया जा सकता है, यहाँ से ओपन कर दोगे तो क्या होगा, कि ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला पार्ट पहले निकल जाएगा, फिर वाटर बचेगा इसमें सिर्फ, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लेयर्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनेल। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय इवापोरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। फिर फर्दर क्या करना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, डिस्टिलेशन यूज़ किया जा सकता है, या फिर और भी कोई मेथड यूज़ किया जा सकता है, जैसे इवापोरेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर ये सॉल्वेंट इवापोरेट हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा, या फिर डिस्टिलेशन मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। Differential extraction is carried out in a separatory funnel as shown in the figure. If the organic compound is less soluble in organic solvent, a very large quantity of solvent would be required to extract even a small quantity of the compound. अगर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी अगर सोलुबिलिटी कम है, जैसे इसमें इसकी सोलुबिलिटी कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तभी तो ये पूरा का पूरा डिजॉल्व होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर इसकी सोलुबिलिटी कम है, मतलब जैसे समझो एक लेता हूँ मैं, जैसे 10 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है इधर 1 लीटर में, और दूसरा लेता हूँ मैं 1 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है 1 लीटर में, ठीक है।
अगर ये 10 ग्राम प्रेजेंट है, जैसे ये किसकी सोल्युबिलिटी कम है, ये ए करता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बी करता हूँ, 1 लीटर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है मैंने, किसकी सोल्युबिलिटी कम है, बी की। अगर बी का यहाँ पे, ए का भी यहाँ पे अगर 10 ग्राम होता तो मुझे इसका कितना लेना पड़ता, 1 लीटर। लेकिन अगर बी का 10 ग्राम है तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम इसका कितना लेना पड़ेगा, 1 लीटर में 1 ग्राम ही डिजॉल्व हो रहा है। अगर 10 ग्राम है बी तो 10 लीटर लेना पड़ेगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, लार्ज वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। वापस एक बार पढ़ता हूँ, देखो सिंपल पॉइंट है। If the organic compound is less soluble in the organic solvent, a very large quantity of solvent would be required to extract even a very small quantity of the compound. ठीक है, the technique of continuous extraction is employed in such cases. यहाँ पे क्या किया जाता है, continuous extraction का यूज किया जाता है। ठीक है, continuous extraction, इसका मतलब समझाता हूँ, is employed in such cases. In this technique, same solvent is repeatedly used for the extraction of the compound. जैसे अगर मेरे पास ये 1 ही लीटर है तो मैं क्या करूँगा, और ये 10 ग्राम है, तो पहले मैंने 1 लीटर यूज़ किया तो कितना ग्राम इसका, बी का कितना ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा 1 लीटर में, 1 ग्राम डिजॉल्व हो गया, 9 ग्राम इधर बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसको सेपरेट करूँगा, फिर दोनों को क्या करूँगा, ये 1 ग्राम प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये हो गया सेपरेट। फिर मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट करूँगा और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको वापस से यहाँ पे यूज़ करूँगा। बार बार ऐसे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम सॉल्वेंट को तो उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जिससे पहले 1 लीटर में 1 ग्राम डिजॉल्व हुआ, फिर फर्दर मैं ये 1 लीटर यूज़ कर रहा हूँ तो सेकंड दूसरा ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा, फिर तीसरा ग्राम यूज मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे कितने बार करना पड़ेगा, 10 बार ये प्रोसेस मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है। इसके मेनली क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो जीओसी में अपने ने देखे थे। ठीक है, एक्वस NaOH लिखा था, फिर जो आयंस फॉर्म होते हैं वो इजीली लिक्विड में आयंस अगर फॉर्म हो रहा है तो जैसे यहाँ पे एक्वस NaOH मैं करूँ, एक्वस कर दूँ मैं NaOH, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जैसे प्रेजेंट है फेनॉल, ठीक है, तो ये फेनॉल का क्या बन जाएगा, फेनॉक्साइड। तो फेनॉक्साइड किस में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, आयनिक है, फेनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ है तो वो किस में डिजॉल्व हो जाएगा, एक्वस NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में से इधर भी आ सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्वस फेज में भी जा सकते हैं अगर इस टाइप का कुछ रिएक्शन आ रही है। ठीक है, क्लियर है।